Good morning students. Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about National Immunization Programs Part 3. अर्थात इसके पहले नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के 2 पार्ट आपको वीडियो में दिए जा चुके हैं, जिनमें पहले पार्ट में टीकाकरण के बारे में तथा यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी बताया गया है। साथ ही दूसरे भाग में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में बताते हुए गर्भावस्था में लगाए जाने वाले टीके के बारे में बताया गया है। और पार्ट 3 में आपको फॉर इन्फेंट यानी कि नवजात शिशु एंड चिल्ड्रन अर्थात बच्चों में लगाए जाने वाले टीकों के बारे में चर्चा होगी। देन स्टार्ट नवजात शिशु में लगाए जाने वाले टीके। नवजात शिशु को जन्म का सबसे पहला जो टीका लगता है BCG होता है, जन्म के तुरंत बाद लगता है। और अगर तुरंत बाद नहीं लग पाया है तो अधिकतम इसे हम 1 वर्ष की आयु तक लगवा लेते हैं। इसमें जो खुराक होती है वह अगर 1 माह के भीतर लगती है तो 0.05 मिलीलीटर होती है, लेकिन अगर 1 माह के बाद इस टीके को लगवाते हैं तो इसकी खुराक बढ़ के 0.1 मिलीलीटर हो जाती है। इसमें घोलक का उपयोग किया जाता है। जैसा कि घोलक क्या है, तो ये विभिन्न टीकों के साथ लगाए जाने वाला एक उत्पाद मिलता है या कहिए एक घोलक मिलता है, एक घोल मिलता है जो कि टीके के साथ लगाई जाती है जिससे टीका अपना प्रभावी रूप दे सके। तो हाँ, इस BCG के टीके में घोलक की आवश्यकता होती है जो कि उत्पादक के द्वारा उपलब्ध कराई गई रहती है, और वह घोलक होता है सोडियम क्लोराइड का। और BCG का टीका त्वचा के इंट्राडर्मल लेयर में लगाई जाती है, बाएं ऊपरी बाह में इसे हम लगाते हैं। दूसरा टीका है हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज। यह भी जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है और 24 घंटे के अंतर्गत इसे अधिकतम लगा देना चाहिए। इसकी जो खुराक होती है 0.5 मिलीलीटर होती है। इसमें घोलक की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह मांसपेशी यानी कि इंट्रामस्कुलर लेयर में लगाई जाती है, और इसे हम बाएं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाते हैं। तीसरा है ओरल पोलियो वायरस का 0 खुराक अर्थात जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाला खुराक। इसमें अधिकतम इसे पहले 15 दिनों के अंदर लगवा दिया जाता है, या जन्म के तुरंत बाद लगवा दीजिए, सबसे बेस्ट है। और अगर नहीं लग पाया है तो उसे पहले 15 दिनों के अंदर लगवा देना है। और इसमें जो खुराक होती है वो 2 बूंदें होती हैं, घोलक की आवश्यकता नहीं होती है। और इसे हम चूँकि ये पोलियो का खुराक है तो इसे हम मुंह से ही देते हैं, ठीक है। इसके बाद से OPV यानी कि ओरल पोलियो वायरस का पहला, दूसरा और तीसरा खुराक पहला दिया जाता है 6ठे सप्ताह में, दूसरा 10वें सप्ताह में और तीसरा 14वें सप्ताह के पूरा होने पर दे दिया जाता है। और अधिकतम इसे हम 5 वर्ष की उम्र तक दे सकते हैं। मात्रा इसकी जो है खुराक की 2 बूंद है और मुख से दिया जाता है, पोलियो का टीका है तो। फिर अगला आता है पेंटावालेंट 1, 2, 3 अर्थात जो DPT डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनेस का और हेपेटाइटिस B का जो टीका दिया जाता था उसे ही इन तीनों को मिलाकर एक नए टीके का निजात किया गया है जिसे कहा जाता है पेंटावैलेंट। और इसके भी 3 खुराक है, पहला खुराक 6ठे सप्ताह में, दूसरा 10वें सप्ताह में और तीसरा 14वें सप्ताह के पूरे होने तक लगा दिया जाता है। अधिकतम इसे हम 1 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। और इसके खुराक की जो मात्रा है 0.5 मिलीलीटर, और इसमें घोलक की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह भी मांसपेशी यानी कि इंट्रामस्कुलर में लगाए जाने वाला टीका है, और बाएं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में यह लगाया जाता है। इसके बाद जो आता है उसे हम अगले पेज पे देखेंगे। फ्रैक्शनल IVP यानी कि निष्क्रिय पोलियो का जो टीका है वो लगाया जाता है 6ठे सप्ताह में और 14वें सप्ताह के पूरा होने पर, और अधिकतर हम इसे 1 वर्ष के बीच लगवा सकते हैं। इसकी मात्रा होती है 0.1 मिलीलीटर, और इसमें भी घोलक की आवश्यकता नहीं होती है। त्वचा के यह इंट्राडर्मल लेयर में लगाई जाती है और दाएं ऊपरी बाह में इसे हम लगाते हैं। अगला है रोटा वायरस। ये रोटा वायरस एक ऐसा टीका है जो कि स्थान विशेष का टीका होता है। यह पूरे भारत में नहीं लगाया जाता है, स्थान विशेष पे जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि राजस्थान है
बिहार है, ऐसे राज्यों में इसे लगवाया जाता है। तो इसके भी 3 टीके हैं। पहला टीका 6ठे सप्ताह में लगवाया जाता है, दूसरा 10वें सप्ताह में और तीसरा 14वें सप्ताह के पूरे होने तक लगवाया जाता है और इसे हम अधिकतम 1 वर्ष तक पूरे कर लेते हैं। इसमें जो खुराक होती है वो 5 बूंदें दी जाती हैं। घोलक की आवश्यकता इसमें नहीं होती है और जो बूंद है अर्थात इसे हम इस टीके को भी हम लोग मुख से ही देंगे। अगला है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, अर्थात इसे हम कहेंगे पीसीबी। ये भी एक ऐसा टीका है जो स्थान विशेष के लिए ही लागू होता है और इसके भी 3 टीके हैं। 6ठे सप्ताह, 14वें सप्ताह और 9 माह के पूरे होने पर लगाए जाते हैं और अधिकतम मतलब 9 माह के पूरे होने पर जो तीसरा खुराक इसका लगता है वो बूस्टर खुराक होता है। साथ ही इसे हम अधिकतम 1 वर्ष तक पूरा कर सकते हैं। खुराक की जो मात्रा है इसकी न्यूमोकोकल कंजुगेट की वो 0.5 मिलीलीटर है। इसमें घोलक की आवश्यकता नहीं होती है और यह इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशी में लगाया जाने वाला टीका है जो कि दाएं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। अगला है मीजल्स या रूबेला की पहली खुराक जो कि 9 से 12 माह के बीच में दे दी जाती है और अधिकतम इसे हम 5 वर्ष तक लगा लेते हैं। 0.5 मिलीलीटर इसकी भी खुराक है और हाँ, इसके साथ उत्पादक जो होता है यानी कि जिस कंपनी से आता है इसका खुराक वो इसे घोलक देता है। घोलक के रूप में इसमें आता है रोगाणुहीन जल और यह उप त्वचा यानी कि इंट्राडर्मल में लगाई जाती है। दाएं ऊपरी बाह में इसे हम लगवाते हैं। अगला है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये भी एक ऐसा टीका है जहाँ पर अगर जापानी इंसेफ्लाइटिस की डर हो या फैला हुआ हो तो वहाँ लगवाते हैं और यह भी 9 से 12 माह के बीच में लग जाता है और 15 वर्ष तक इसे हम अधिकतम लगवा सकते हैं। इसकी खुराक भी है 0.5 मिलीलीटर और हाँ, इसके साथ भी उत्पादक घोलक देते हैं। जो घोलक होता है फास्फेट का बफर घोल और यह टीका हमें उप त्वचा यानी कि इंट्राडर्मल में लगाई जाती है बाएं ऊपरी बाह में। और लास्ट खुराक है नवजात शिशु का लास्ट है विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह पे दी जाती है और अधिकतम इसे हम 5 वर्ष तक पूरा कर सकते हैं और 1 मिलीलीटर खुराक की मात्रा होती है। इसमें घोलक की ज़रूरत नहीं होती है और चूँकि ये विटामिन ए की खुराक है तो इसे हम मुख से ही लेंगे, तो मुख से इसे हम लेते हैं। अब हम आ जाते हैं, नवजात का ख़त्म हो गया, अब हम बच्चों के टीके पे आ जाते हैं। बच्चों का टीका, बच्चों के टीके में पहला टीका लगता है डीपीटी का बूस्टर टीका जो कि उचित आयु है उसकी 16 से 24 महीने, मतलब इसके बीच में लग जाना चाहिए और किन्हीं कारणों से अगर नहीं लग पाया तो अधिकतम इसे हम 7 वर्ष तक बच्चे को लगा देना चाहिए। खुराक की मात्रा है 0.5 मिलीलीटर और घोलक की इसमें आवश्यकता नहीं होती है और यह मांसपेशी यानी कि इंट्रामस्कुलर में लगाए जाने वाला टीका है जो कि बाएं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। इसके बाद आता है मीजल्स या रूबेला की दूसरी खुराक। 16 से 24 महीने में इसको उचित आयु है और अधिकतम इसे हम 5 वर्षों तक लगवा सकते हैं। इसकी भी खुराक है 0.5 मिलीलीटर और हाँ, इसके साथ उत्पादक घोलक देता है जो कि रोगाणुहीन जल होता है और यह टीका उप त्वचा यानी कि इंट्राडर्मल में लगाई जाती है और दाएं ऊपरी बाह में इसे हम लगाते हैं। अगला है ओपीवी का बूस्टर टीका और यह 16 से 24 महीने के बीच में लगाई जाती है। अधिकतम इसे हम 5 वर्ष तक लगा सकते हैं और चूँकि ये पोलियो का टीका है तो 2 बूंद इसे हम देते हैं और मुख से देते हैं बच्चे को। अगला है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये भी जहाँ आप जानते हैं कि जहाँ लागू होता है, जहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस फैला होता है वहीं के बच्चों को लगवाया जाता है। तो 16 से 24 महीने के बीच में इसकी उचित आयु है और 15 वर्ष तक कभी भी जब भी जापानी इंसेफ्लाइटिस का डर हो बच्चों को ये टीका लगवाया जाता है। 0.5 मिलीलीटर इसे खुराक दी जाती है और हाँ, इसमें भी उत्पादक घोलक देता है जो कि घोलक होता है फास्फेट का बफर घोल होता है और यह भी उप त्वचा में यानी कि इंट्राडर्मल में लगाई जाती है और बाईं ऊपरी बाह में इसे हम लगवाते हैं। अगला है विटामिन ए का 2 खुराक है, ठीक है, एक है दूसरी और तीसरा है 9वीं खुराक। तो जो कि दूसरा खुराक है वो कि 16वें माह पर और उसके बाद प्रत्येक 6 माह पे उसे हम और खुराक दे देते हैं और इसमें 5 वर्ष की उम्र तक यह दी जाती है।
2 मिलीलीटर इसका मात्रा है, खुराक की मात्रा, और इसमें घोलक की ज़रूरत नहीं होती है चूँकि यह हमारे विटामिन ए का है तो मुख से दिया जाता है नॉर्मली बच्चे को। फिर है डीपी टीका, बूस्टर टीका, जो कि 5 से 6 वर्ष में लगाई जाती है और अधिकतम इसे हम 7 वर्ष तक लगवा सकते हैं। 0.5 मिलीलीटर इसके घोलक की मात्रा है और टीके की मात्रा है। घोलक की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। मांसपेशी में यानी कि इंट्रामस्कुलर में लगाई जाने वाला ये टीका है, ऊपरी बाह में इसे हम लगाते हैं। तो इस प्रकार ये टीके खत्म हुए बच्चों के टीके। अब आगामी वीडियो में हम जानेंगे कि टीके लगवाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं या टीके लगाने के क्या प्रभाव हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।